देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य बनता है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लिंग भेद या धर्म भेद, जाति भेद नहीं करेंगे। ये उसने प्रतिज्ञा ली है सदस्य बनते समय। और जो ही ये हमको पता चला कि हमारे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने कोई इससे संबंधित कोई ऐसा कृत्य किया है, तो हमने तुरंत उनको टेलीफोन भी किया, उनसे पूछताछ की, क्षमा मांगने का कहा। फिर ये भी, हालांकि वो सफाई देते रहे अपनी, लेकिन पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है कि किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कृत्य पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करती। हमने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। 3 दिन का समय दिया है, वो जवाब देंगे। आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई जो कुछ भी कर सकते थे हम करेंगे। आपकी बात हुई जब ज्ञानदेव आहूजा से, तो उन्होंने क्या कहा बेसिकली? वैसे तो उन्होंने कहा कि राजनेता की कोई जाति नहीं होती है, नेता प्रतिपक्ष है तो उसको जाति से नहीं देखा जाना चाहिए, वो जिस नीतिगत पार्टी से वो जुड़ा हुआ है उसको उस नीति से देखना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की बात मुझे कही कि मेरी कोई जाति, मेरे घर में बैरवा है जो मेरा खाना बनाता है, मुझे पानी चाय वही पिलाता है, और जूली के साथ हमने बैठ के खाना भी खाया है, शामिल खाना खाया है, ये उन्होंने मुझे कहा। लेकिन चूंकि ये किसी भी प्रकार का इससे संबंधित कोई समाचार प्रकाशित होता है या कोई ऐसी घटना होती है, ऐसा व्यवहार होता है, तो उसको तो कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें, आप घर में क्या करते हो और बाहर क्या कर देते हो तो नुकसान होता है ना। घर में तो आप साथ बैठ के खाना खाते हो, घर में आपके कहीं अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन लोक लाज में आपको तो ध्यान रखना चाहिए। ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती पार्टी। दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूँगा कि इसको इस रूप में उनको भी नहीं लेना चाहिए था। जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तत्काल सस्पेंड भी कर दिया, हमने एक्शन भी ले लिया, तो कांग्रेस इसको लेकर के और मतलब कांग्रेस के पास दूसरा काम ही नहीं है क्या? यही काम बचा है क्या? लेकिन बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि वो मोर्चा वाले पदाधिकारी को मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, वो लोगों को जोड़ नहीं पाते। ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। आपने सही सवाल किया। हम पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सबको साथ जोड़ने की, उस वर्ग को भी, अल्पसंख्यक समाज को भी हम साथ जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूरी समझ नहीं रखता और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी को भी पूरा समझ लेना की जरूरत है। हमारी विचारधारा को पूरा समझे, हमारी कार्य प्रणाली को पूरा समझ ले, उसके बाद ही हमारे लोगों को भी पूरा समझने के बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। कभी भी ये छोटा ना समझी से, ये इसे एक शब्द में कहूँ कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है।